हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। ये खबर आपके काम की है, इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। आइए जानते हैं कि करके तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की, तो सीएम योगी ने किया बड़ा ऐलान। अप्रैल में बेटियों की शादी के लिए मिलेंगे 1 लाख रुपए और स्कूटी भी देगी सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जौनपुर महोत्सव में 1001 जोड़ों के सामूहिक विवाह समारोह में शिरकत की थी। उन्होंने घोषणा की कि सामूहिक विवाह योजना की सहायता राशि 1 अप्रैल से 35,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए हो जाएगा। मेधावी बेटियों को फ्री स्कूटी भी सरकार देगी। अयोध्या की तर्ज पर यूपी के सभी नगर निगम बनेंगे सोलर सिटी। होली के पहले सीएम योगी ने बड़ा ऐलान किया था, अब इसका अलमी जामा पहनाया गया है। 1.5 साल से रिलेशनशिप में है आमिर खान। बर्थडे के पहले गर्लफ्रेंड को मीडिया से मिलवाया, बोले भुवन को अपनी गौरी मिल गई। जी हां दोस्तों, आमिर खान 14 मार्च को 60 साल के हो चुके हैं। इस खास मौके पर अभिनेता ने मीडिया से मुलाकात की और मीडिया के एक होटल में मीट एंड ग्रीट के दौरान अभिनेता ने अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रेड को मीडिया से मिलाया है। हालांकि एक्टर ने पेपराजी से गौरी की फोटो न लेने को रिएक्ट किया था। उन्होंने कहा, गौरी और मेरी मुलाकात 25 साल पहले हुई थी और अब हम पार्टनर हैं। महबूबा मुफ्ती बोली, योगी ने देश का माहौल खराब किया है। यूपी में मस्जिदों को ढकने पर भड़की। देवबंद के उलेमा बोले घरों में रहें मुसलमान। यूपी में 60,000 पुलिस भर्ती का फाइनल रिजल्ट आ चुका है, घोषित हो चुका। जनरल का कट ऑफ 225, ओबीसी का 216। 48 लाख परीक्षार्थियों ने दिया था एग्जाम। आप बाकी कट ऑफ देख सकते हैं। यूपी में 60,000 पुलिस भर्ती का फाइनल रिजल्ट घोषित हुआ है। तो देश भर में होली के बीच जुमे की नमाज अदा की गई। बिहार में सड़क पर नमाज हुआ तो संभल में तिरपाल से ढकी मस्जिद से गुजरा है होली जुलूस। आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से 4 मार्च 1961 को यानी 64 साल पहले भी यही तरह का माहौल बना था। हालांकि रमजान भी अच्छे से हुआ और होली भी हुई है। किसी भी अव्यवस्था या हुड़दंग से बचने के लिए देश भर में पुलिस प्रशासन अलर्ट था। उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान के अति संवेदनशील इलाकों में ड्रोन सीसीटीवी से निगरानी की गई है। सोशल मीडिया पर भी नजर रखी गई है। हालांकि कहीं पर भी बहुत बड़ा विवाद या हंगामा नजर नहीं आया। अयोध्या में रमजान के दूसरे जुम्मे पर नमाज अदा की गई। आप देख सकते हैं। शाहजहांपुर में थोड़ी बहुत पथराव और लाठीचार्ज के बातें सुनाई पड़ी है। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस पर पथराव और लाठीचार्ज हुआ, जिसका एक विजुअल सामने आया है। केवल यही एक घटना पूरे यूपी में हुई है। भागलपुर में भारी सुरक्षा के बीच नमाज पढ़ाई गई है। वहीं यूपी के संभल में जामा मस्जिद से नमाज पढ़ने लोग पहुंचे और किसी प्रकार की हताहत की कोई खबर नहीं। सभी लोगों ने बड़े अच्छे से नमाज अदा की, बड़े अच्छे से होली मनाई है। स्टारलिंक की एंट्री से पहले केंद्र ने शर्त रख दी है, भारत में कंट्रोल सेंटर बनाना जरूरी होगा। सुरक्षा एजेंसियों को कॉल इंटरसेप्शन की परमिशन देनी होगी। एलन मस्क की स्टारलिंक कंपनी भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस शुरू करने वाली है। इसके पहले केंद्र सरकार ने स्टारलिंक के सामने कुछ शर्तें भी रख दी हैं। सरकार की मांग है कि शट डाउन कंट्रोल के लिए देश में ही कंट्रोल सेंटर बनाया जाए, यानी अगर कभी इस सर्विस को बंद करना हो तो इसके लिए कंट्रोल सेंटर भारत में ही हो। साथ ही डेटा सिक्योरिटी के लिए सुरक्षा एजेंसियों को यह सुविधा दी जाए कि वो कॉल इंटरसेप्ट यानी डेटा की निगरानी कर सके। इसके अलावा सरकार ने कहा कि सैटेलाइट के जरिए विदेश में किए जाने वाले कॉल्स को सीधे फॉरवर्ड के बजाय स्टारलिंक को इन्हें पहले भारत में बनाए गए स्टारलिंक गेटवे पर लाना होगा। इसके बाद टेलीकॉम चैनलों के जरिए फोन को विदेश में फॉरवर्ड किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पहले 2 शर्तें देश की टेलीकॉम कंपनियां जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया पर पहले से ही लागू हुई हैं। लखनऊ के रंग में हिंदू मुस्लिम सराबोर हो गए। ब्रजेश पाठक ऊंट पर घूमे तो दिनेश शर्मा ने कहा, राहुल गांधी को हम सेहरा बंधवा देंगे। केशव मौर्य बोले कि होली है। जी दोस्तों, लखनऊ की होली में हिंदू मुस्लिम सराबोर हो गए। इस बीच कई ऐसे जाने माने नेता थे जो होली खेलते नजर आए। शोभा यात्रा पे ऊंट, घोड़े और बैंड बाजा भी रहे थे। शहर पर रखी गई थी AI से नजर। हालांकि दोनों डिप्टी सीएम नजर आए हैं। वाराणसी में होली पर विदेशी भी झूमने लगे। गोदौलिया चौराहे पर कपड़ा फाड़ होली हुई है। पुष्पा के गेटअप में होली खेली गई है। वाराणसी में बड़े धूम से होली मनाई गई। विदेशी पर्यटकों ने जमकर रंग गुलाल खेला है। होली खेले मस्ताने गाने पर युवतियों ने डांस किया है। गोदौली चौराहे पर कपड़ा फाड़ होली हुई है। डीजे पर जमकर डांस हुआ है। 84 गंगा घाटों पर देशी और विदेशी पर्यटक भी होली खेल रहे हैं। इसका विजुअल आप देख सकते हैं। इस बीच सबसे ज्यादा होली का खुमार वाराणसी के गंगा घाट पर दिखाई दिया है। वही वाराणसी में एक युवक पुष्पा के गेटअप में होली खेल रहा था, जो काफी ज्यादा खास नजर आया। होली के मद्देनजर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट नजर आई है। LG इंडिया 15,000 करोड़ का IPO लाएगी। सेबी ने अप्रूवल दिया है। देश के टॉप 5 IPO में से एक होगा।
साउथ कोरिया की LG इलेक्ट्रॉनिक जल्द ही अपनी भारतीय यूनिट का इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी IPO लाने वाली है। मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी ने LG के ड्राफ्ट पेपर को अप्रूवल दे दिया है। इस IPO का इश्यू साइज 15,000 करोड़ रुपए होगा। यह इश्यू ऑफर फॉर सेल है। इसके जरिए 10 रुपए फेस वैल्यू में 10.18 करोड़ इक्विटी शेयरों की बिक्री की जाएगी। कंपनी को IPO से कोई इनकम नहीं होगा। दिल्ली में लागू होने वाला है आयुष्मान योजना। 18 मार्च को लॉन्चिंग संभव है। JP नड्डा करेंगे शुरुआत। 10 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिल्ली वासियों को मिलेगा। दिल्ली में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जल्द ही लागू होगा। 18 मार्च को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा की मौजूदगी में ये ऐलान हुआ है। तो यूपी में राशन कार्ड धारकों को बड़ी राहत मिल गई है। योगी सरकार ने E-KYC के लिए 2 महीने की और मोहलत दे दी है। सरकार ने राशन कार्ड धारकों को होली पर बड़ा तोहफा दिया और राशन कार्ड E-KYC की लास्ट तारीख को एक बार फिर से बढ़ा दिया है। यानी कि यूपी में अब आप 2 महीने और E-KYC करा पाएंगे। कार्ड धारकों को परिवार के सभी सदस्यों की E-KYC कराना अनिवार्य है, जिससे आपको लाभ मिल जाए। 28 फरवरी इसकी आखिरी डेट थी। यूपी के अधिकांश जिलों में राशन कार्ड धारकों द्वारा E-KYC न करने पर अब शासन की ओर से इसकी डेट बढ़ाई गई है। 2 महीने अब और आप E-KYC करा सकते हैं। हालांकि 11 तारीख से 25 तारीख तक फ्री राशन का ऐलान भी हो गया है मार्च महीने का, तो आप जाके मार्च महीने का गेहूं, चावल और चीनी ले सकते हैं। संभल में गूंजा अनुज चौधरी जिंदाबाद। होली जुलूस कोतवाली के सामने पहुंचते ही नारेबाजी हुई है। संभल के शहर में गौरी साहेब मंदिर से देर शाम होली जुलूस शुरू हुआ। जुलूस कोतवाली के पास पहुंचा तो अनुज चौधरी जिंदाबाद के नारे लगने लगे। इस पर खुद सीओ ने नारे लगा रहे लोगों को समझाकर नारेबाजी को बंद करने को कहा है। होली पर दिखा सीएम योगी का अलग अंदाज। गोरखपुर में मनाया रंगों का त्योहार, बोले जहां धर्म वहीं विजय। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलग अंदाज में फूलों और गुलाल से होली खेली है। भगवान नरसिंह जी की भव्य शोभा यात्रा में शामिल होकर उन्होंने सनातन धर्म, एकता और सांस्कृतिक समरसता को संदेश दिया। सीएम योगी ने कहा, सनातन धर्म सत्य और विजय का प्रतीक है। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को होली से पहले मिलकर तोहफा। सुल्तानपुर में 2.5 लाख परिवारों को मिला 508 रुपए का गैस सिलेंडर की सब्सिडी। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में भी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत होली वाला गैस सिलेंडर फ्री हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 12 मार्च को लखनऊ के लोक भवन सभागार में प्रदेश व्यापी कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसमें अधिकांश लोगों को खाते में पैसा मिल चुका है। दरअसल यहाँ पे 2.5 लाख लाभार्थी ऐसे हैं जिनको उज्ज्वला गैस सिलेंडर मिलता है। प्रत्येक लाभार्थी को 508 रुपए की सब्सिडी उनके खाते में दी गई है। दरअसल उत्तर प्रदेश में होली में फ्री गैस सिलेंडर मिलता है तो केंद्र सरकार 300 रुपए देती है, बाकी का पैसा जो है 508 रुपए वो योगी सरकार देती है। पहले तो आपको अपना पूरा पैसा दे के गैस सिलेंडर लेना होगा, उसके बाद सरकार सब्सिडी के रूप में दोनों पैसा भेजेगी। तो एक ही दिन में 1474 रुपए महंगी हो गई चांदी। 98,100 रुपए किलो बिक रही है। सोना 119 रुपए बढ़ के 86,143 रुपए पहुंच गया 10 ग्राम का रेट। आप बाकी गोल्ड का रेट देख सकते हैं, लेकिन एक ही दिन में 1474 रुपए महंगी हुई है चांदी। तो दोस्तों होलाष्टक खत्म हो चुका है, लेकिन शादी के मुहूर्त एक और महीने तक नहीं रहेगा। आज से शुरू हुआ खरमास, 14 अप्रैल से मिलेंगे विवाह के मुहूर्त। दोस्तों होलाष्टक खत्म हो चुका है, लेकिन विवाह के लिए अभी एक और महीना इंतजार करना होगा। आमतौर पर होलाष्टक के बाद विवाह मुंडन जैसे मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं, लेकिन इस साल 14 मार्च से खरमास भी शुरू हो जा रहा है। इस कारण से 14 अप्रैल से विवाह के मुहूर्त मिलेंगे। चंद्र ग्रहण भी है, लेकिन यह ग्रहण भारत में नहीं दिखाई दिया, इस कारण इसका कोई सूतक नहीं था। फिलहाल विवाह के मुहूर्त जो अप्रैल में है वो आप देख सकते हैं 14, 16, 18, 20, 25, 29 और 30 तारीख। बाकी मई में, जून में और नवंबर में और दिसंबर में रहेगा विवाह का मुहूर्त। तो आखिरकार इन बैंकों में अगर आप FD करते हैं तो शेयर बाजार में आपके पैसे डूब जाए फिर भी आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। वैसे तो शेयर बाजार में कम ही लोग पैसे लगाते हैं, लेकिन अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप FD पर 9.5% तक का रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं और ये गारंटीड रिटर्न होता है। इसमें आपका पैसा डूबता नहीं बल्कि FD में ज्यादा फायदा मिलता है। स्मॉल फाइनेंस बैंक ये फायदा दे रहा है। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की वेबसाइट के अनुसार भारत में RBI द्वारा सबसे ज्यादा ब्याज दिया जा रहा है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में। इसके साथ ही नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक भी है जो 3.5% से 9% तक का ब्याज देता है, तो आप चाहे तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक भी है जो अच्छा खासा रिटर्न देती है, 9.5% तक का ब्याज दे रही है। तो इसमें अगर आप रिटर्न चाहते हैं, गारंटीड रिटर्न चाहते हैं, तो आप जरूर FD करिएगा। सो मिलते हैं नए अपडेट में नई जानकारी के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, एक बार फिर से मुलाकात होगी। धन्यवाद।